जानते हैं कोण क्या है। कोण यानी कि एंगल्स। यहाँ एक बिंदु ए है जिससे एक किरण ए बी तथा एक किरण ए सी। एक ही बिंदु से दो किरण जाती हैं, लेकिन दोनों किरणों के बीच एक झुकाव है। इस झुकाव को ही हम कोण कहते हैं। कोण को हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ हम दैनिक जीवन की इतनी सारी जो वस्तुएं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं हर जगह कुछ ना कुछ झुकाव नजर आता है। जैसे यहाँ एक झुकाव नजर आता है, यहाँ इन दो किनारों में एक झुकाव नजर आता है। तो इस झुकाव को ही हम कोण कहते हैं। इस कोण को प्रदर्शित करने के लिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं? चूंकि ए बिंदु बीच में है और ये झुकाव ए पर बनता है, तो इसको लिखने के लिए हम इस तरह लिखेंगे, एंगल बी ए सी। ध्यान रखना है, चूंकि झुकाव ए पर बन रहा है तो ए को बीच में लेना है। या तो हम इसको बी ए सी लिख सकते हैं, या हम इसको एंगल सी ए बी भी लिख सकते हैं। इससे पता लग रहा है कि जो झुकाव बन रहा है वो ए बिंदु पर बन रहा है, और किरण कौन है? किरण ए बी और ए सी है। या फिर हम इसको एंगल ए से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अब समझते हैं कि कोणों को मापते कैसे हैं। कोण के माप की इकाई क्या है? कोण को मापने की आम इकाई डिग्री होती है। पृथ्वी एक वर्ष में सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है, और इस पूरे चक्कर को 360 बराबर भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग को वर्ष के दिन के रूप में लिखा गया है। पूरे चक्कर को 360 डिग्री से व्यक्त करते हैं, और इसी के एक भाग को एक अंश यानी कि एक डिग्री से व्यक्त करते हैं। अब यहाँ इस चीज को देखते हैं। ये जो ब्लैक पॉइंटर आप देख पा रहे हैं, इस ब्लैक पॉइंट से देखते हैं, इस ब्लैक पॉइंटर से, कि यहाँ पर 0 पर है जब ये पॉइंटर, ये 0 से पृथ्वी घूम रही है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, और इस तरीके से एक दिन में यदि उसने 1 डिग्री घूमा तो वो घूमते 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 कितने डिग्री, ऐसे इस तरह से 360 दिनों में सूरज का पूरा चक्कर लगा लेती है। और इस तरीके से एक दिन को 1 डिग्री हमने बोला, तो ये पूरा चक्कर जब लगा तो इसको 360 डिग्री कहेंगे। इसी तरह यदि पृथ्वी आधा चक्कर लगाती है तो इस आधे चक्कर को हम क्या कहेंगे? आधे चक्कर में वो कितना घूम पाएगी? 180 डिग्री घूम पाएगी। तो इस तरीके से हम कोण की माप करते हैं। तो कोण के माप की इकाई डिग्री है। अब यहां समझते हैं कि जब दो किरण, यहाँ पर एक किरण और ये दूसरी किरण, इन दोनों के बीच यदि कोई भी झुकाव नहीं है, यहाँ इस किरण और इस किरण के बीच कोई झुकाव नहीं है, यानी कि हम इसको फिर क्या कहेंगे? शून्य एंगल, यानी कि शून्य कोण। अब यदि इस किरण, इस सफेद किरण और इस हरे रंग की किरण के बीच हम कितना एंगल लें? इसको हमने घुमाया, यहाँ से घुमाना शुरू किया 1 डिग्री, 2 डिग्री, और घुमाते घुमाते हम इसको कहाँ ले आए? 180 डिग्री पर ले आए। तो हम इसको क्या कहेंगे? ऋजु कोण, यानी कि दो किरणों के बीच का झुकाव 180 डिग्री हो गया। इसी तरीके से यदि यहाँ पर इसको, सफेद किरण को और हरे किरण के बीच हम देखें तो अभी तो शून्य कोण है, लेकिन हमने इसको घुमाना शुरू किया और घुमाते 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 हम इसको वापस यहाँ ले आए, यानी कि हमने इसको पूरा कितना घुमा दिया? हमने इसको पूरा 360 डिग्री घुमा दिया। तो इस तरह से यदि दो किरणों के बीच कोई भी कोण ना हो तो हम उसको क्या कहेंगे? यहाँ इन दोनों किरणों के बीच, किरण को नाम दे देते हैं, O बिंदु है, ये एक OA किरण और ये OB किरण, इनके बीच कोई भी कोण नहीं है, कोई झुकाव नहीं है, तो हम इसको कहेंगे शून्य कोण। यहाँ पर किरण OA और OB, इन दोनों के बीच का झुकाव कितना डिग्री है? ये कितना घुमा है? 180 डिग्री।
तो इसको हम क्या कहेंगे, ऋजु कोण या स्ट्रेट एंगल। और यदि अब यहाँ पर ये किरण पूरा घूम के ओ ए किरण और ओ बी किरण में ओ ए किरण घूम कर पूरा फिर से वहीं पहुंच जाती है, तो हम कितना, यहाँ पर एक किरण जो ओ ए किरण है वो कितना घूम गई, 360 डिग्री घूम गई। तो इस पूरे घुमाव को हम क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल या संपूर्ण कोण। तो इस तरीके से कोण और कोणों के माप की इकाई क्या है,